और अहम खबर यह है कि फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान खतरों में घिर गए। फास्ट बॉलर मान गए कि बुकी इनसे राब्ते करते रहे हैं। मोहम्मद इरफान ने पीसीबी एंटी करप्शन ऑफिशियल्स के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। 2 साल की पाबंदी का खतरा भी उन पर पैदा हो गया है। फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान पर अब खतरों के बादल मंडलाने लगे हैं। फास्ट बॉलर ये मान चुके हैं, अब से पहले मान नहीं रहे थे। मुसलसल जब मीडिया के सामने भी आए तो बुकी से राब्ते में खबरों को तरदीद करते रहे, और लेकिन अब फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान का कहना है कि बुकीज उनसे राब्ते में थे। और मोहम्मद इरफान ने पीसीबी एंटी करप्शन ऑफिशियल्स के सामने अपना बयान भी रिकॉर्ड करा दिया है। मोहम्मद इरफान के सितारे गर्दिश में, करियर सवालिया निशान बन गया। फास्ट बॉलर की पीसीबी में पेशी, बुकीज ने राब्ता किया, मोहम्मद इरफान का एतराफ। राब्ता हुआ तो बताया क्यों नहीं, एंटी करप्शन अफसर का सवाल। मोहम्मद इरफान ने कहा वालिद की बीमारी के बाइस बोर्ड को इतला ना दे सके। वालदा की बीमारी के सदमे से 2-4 था, कुछ समझ नहीं आया। वजह कुछ भी हो, बुकीज से राब्ते की इतला ना देना भी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इरफान को पीसीबी की जानिब से कार्रवाई का सामना हो सकता है। तवील कामत फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान ने 2010 में डेब्यू किया। 2017 में स्पॉट फिक्सिंग के घेरे में आगे 20 से ज्यादा इंटरनेशनल सीरीज खेली और हर सीरीज से पहले पीसीबी का लेक्चर भी लिया। बुकी राब्ता करें तो क्या करना है, मोहम्मद इरफान को फिर भी पता न चला। मोहम्मद इरफान इतने मासूम क्यों, पीसीबी माफ करेगी या फिर मोहम्मद इरफान के खिलाफ एक्शन होगा, ये एक अहम सवाल है। पीसीबी ने एक्शन लिया तो मोहम्मद इरफान पर 6 महीने से 2 साल तक की पाबंदी लग सकती है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मोहम्मद इरफान तवील कामत, ये नौजवान खिलाड़ी जिन्होंने डेब्यू किया 2010 में और 2017 में ही इन पर अब स्पॉट फिक्सिंग के ये घेरे में आ गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट उमर फारूक। उमर फारूक, बताइएगा, ये अब इतराफ अगर कर लिया है मोहम्मद इरफान ने तो इन पर कितनी पाबंदी लग सकती है, कितनी सजा हो सकती है, क्या ताउम्र ये नहीं खेल सकेंगे क्रिकेट? बिल्कुल, अभी ये एस्टेब्लिश करना बाकी है कि इरफान को चार्ज किया जाएगा कि नहीं जाएगा। आज उन्होंने जो अपनी जो स्टेटमेंट थी वो रिकॉर्ड कराई, उनकी जिनके अगेंस्ट काउंटर क्वेश्चन किया गया उनसे, तो उन्होंने कुछ एक्सक्यूज पेश किए। इसमें उन्होंने बताया कि मेरी वालदा बीमार थी, उनकी वफात हुई, और ऐसे पेटी एक्सक्यूज दिए गए जिनका कोई जवाब जाहिर है कमेटी के पास भी नहीं हुआ कि इन पे क्या बोला जाए। लेकिन ये एक्सक्यूज जो है बेसिकली अगर हम कानून की बात करें तो ये एक्सक्यूज नहीं है, ये बिल्कुल एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं की जा सकते। तो इरफान जो है अगर इन चीजों के पीछे छुपना चाह रहे हैं तो वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। जो आपने बैन की बताया 6 मंथ नहीं, तकरीबन 2 साल से लेकर लाइफ टाइम तक इनको पाबंदी का सामना हो सकता है। लेकिन इससे पहले ये एस्टेब्लिश करना बाकी है कि इनके जो एविडेंसेज है, इनकी जो स्टेटमेंट है वो इतनी कन्विंसिंग है भी कि नहीं। देखिए, इरफान 2010 में इन्होंने डेब्यू किया था, 2010 से लेकर अब तक मोर देन 20 सीरीज खेल चुके हैं। इसका मतलब यह है कि 20 से ज्यादा लेक्चर्स दे चुका है पीसीबी इनको। तो अगर ये कहेंगे कि मुझे मालूम नहीं था, मुझे मेरे वालिदान बीमार थे, तो ये एक्सक्यूज अकाउंटेबल नहीं है। इस पे कोई बोर्ड जो है वो इसको बिल्कुल अकाउंट नहीं करता, और इसको करते हुए इसमें सजा बिल्कुल बनती है, इस पे और इनको सजा मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर फारूक, तजियाकार क्रिकेट पर हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद इरफान ने पीसीबी ऑफिशियल्स को अपना बयान भी रिकॉर्ड करा दिया है और अब देखना यह है कि उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। पीसीबी के चेयरमैन शहरयार खान ने कहा है कि मैच फिक्सिंग में मुलविस खिलाड़ियों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। जो खिलाड़ी कसूरवार हुआ समझ लीजिए कि उसका करियर खत्म हो गया। अहम खबर से आपको आगाह करें, पीसीबी के चेयरमैन शहरयार खान की जानिब से भी अहम बयान आ गया मैच फिक्सिंग के मामले पर। उन्होंने कहा है कि मैच फिक्सिंग में मुलविस खिलाड़ियों को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं मिलेगी। जो खिलाड़ी कसूरवार हुआ समझ लीजिए उसका करियर खत्म हो गया। क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग का इल्जाम जिस खिलाड़ी पर साबित हो गया समझ लीजिए उसका कैरियर हो गया तमाम। पीसीबी के चेयरमैन शहरयार खान ने 2 टोक ऐलान कर दिया। बुकियों की सारी चालें समझ के कहते हैं खिलाड़ियों तक रिसाई के लिए नए तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। किसी रिश्तेदार के जरिए, किसी दोस्त के जरिए, किसी पुराने कॉलीग के जरिए आपको मैसेज पहुंचाएं कि मियाँ ये कर लो वो कर लो, तुम्हें थोड़े से पैसे मिल जाए।
फील्डिंग के मैदान में शाहीनों की कमजोरी का इतराफ किया और एक वार्निंग भी जारी कर दी। कहने लगे जो खिलाड़ी म्यार पर पूरा नहीं उतरेगा टीम में शामिल नहीं हो पाएगा। कोई अगर लड़का फेल हो जाता है तो मैंने उनसे कह दिया है कि वो सिलेक्ट नहीं होगा, वो फिटनेस की वजह से। मैच फिक्सिंग स्कैंडल के हवाले से पीसीबी के सरबराह का कहना था कि मैच फिक्सिंग में मुलव्वस खिलाड़ी का सारा कैरियर मशकूक हो जाता है। ट्रिब्यूनल का फैसला जो भी हुआ उसे कबूल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर आपको देंगे। पार्लियामेंट हाउस में झगड़े के मामले के हवाले से जिसकी तहकीकात करने वाली कमेटी ने मुराद सईद और जावेद लतीफ दोनों ही को जिम्मेदार ठहरा दिया है। मुस्लिम लीग नून के रुकन पर पार्लियामेंट हाउस में दाखिले पर 8 रोजा जबकि पीटीआई के रुकन पर 2 रोजा पाबंदी आयद करने की सिफारिश की गई है। पार्लियामेंट हाउस में लड़ाई मार कुटाई का जिम्मेदार कौन? तहकीकाती कमेटी ने पहली बैठक में ही मुअम्मा हल कर लिया। जावेद लतीफ और मुराद सईद दोनों कसूरवार करार। कमेटी ने जावेद लतीफ को बड़ा मुजरिम ठहरा दिया। 8 रोज के लिए इनके पार्लियामेंट हाउस में दाखिले पर पाबंदी की तजवीज दे दी। मुराद सईद पर भी 2 रोज के लिए ऐवान के दरवाजे बंद करने की सिफारिश। 6 रुकनी कमेटी के इजलास में गौस बख्श मेहर, इजाजुल हक, एजाज जाखरानी और साहबजादा तारिक उल्लाह की शिरकत। शेख सलाहुद्दीन और शाहिदा अख्तर न पहुंची। कमेटी के कन्वीनर गौस बख्श मेहर का तहकीकाती रिपोर्ट आज ही स्पीकर को पेश करने का ऐलान। रुकने कमेटी साहबजादा तारिक उल्लाह का कहना है कि कमेटी ने ऐसा फैसला किया है जो आइंदा के लिए एक मिसाल होगा। इस वक्त तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुनान मुस्लिम लीग नून के एमएनए जावेद लतीफ के खिलाफ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने मुजाहिरा कर रही हैं। खवातीन का ये कहना है कि जावेद लतीफ के खिलाफ तहकीकाती कमेटी की सिफारिश करदा सजा कबूल नहीं है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। नूरुल अमीन, बताइएगा इन खवातीन का क्या कहना है? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ वोमेन विंग का लीगी एमएनए जावेद लतीफ के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जो है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने इस वक्त जारी है। खवातीन कारकुनान और रहनुमाओं की हुक्मरान जमात के रुकने कौमी असम्बली के खिलाफ जो है शदीद नारेबाजी यहाँ पे की जा रही है और एहतजाजी मुजाहरा में मर्द कारकुनान की भी बड़ी तादाद में शिरकत है। जावेद लतीफ के खिलाफ तहकीकाती कमेटी की सिफारिश करदा सजा जो है वो कबूल नहीं है, बल्कि जावेद लतीफ की असम्बली की रुकनीत भी खत्म की जाए, ऐसा कहना है मुजाहरीन का। और मुजाहरीन जो है न सिर्फ जिसमें खवातीन है मुजाहरे में बल्कि मर्दों के भी बहुत बड़ी तादाद शरीक है। जी बहुत शुक्रिया नूरुल अमीन दानिश हमें अपडेट करने के लिए। ब्रेकिंग न्यूज अब आप तक पहुंचाए। लाहौर में कत्ल होने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर भट्ट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है और रिपोर्ट के मुताबिक बाबर भट्ट के सर गर्दन पर एक गोली मारी गई है। अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। लाहौर में ये वाकया पेश आया, कत्ल की वारदात से पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर भट्ट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मुकम्मल कर लिया गया है। हमारे नुमाइंदे हमाद असलम हमारे साथ मौजूद है। हमाद, रिपोर्ट क्या कहती है? जी बिल्कुल, इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी भी हो गई है और इस हवाले से पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद लाश पुर्जा के हवाले कर दी गई है। 22 डेड बॉडी पर निशानात पाए गए थे और जिनमें से 2 गोलियों के सिक्के भी निकाल लिए गए हैं और 8 गोलियां टोटल लगी हैं जबकि 6 गोलियां छू कर गुजरी हैं। इस हवाले से पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। डेड बॉडी उनके पुर्जा के हवाले करने के बाद अब मुनावा मुश्किल की जा रही है, जहाँ पर ईशा के बाद नमाज ईशा यहाँ पर नमाज जनाजा भी अदा किया जाएगा और वहाँ पर सियासी और दीगर जो समाजी सरगर्मियाँ हैं वहाँ पर जारी रहेंगी और वहाँ पर बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है कारकुन जमा होंगे और मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया हमाद असलम आपका। लाहौर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर सुहेल भट्ट के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दूसरी जानिब मुद्दई मुकदमा ने पुलिस की कार्रवाई को मानने से इनकार किया है। कहते हैं कि दरखास्त के मुताबिक FIR दर्ज नहीं की गई है। रिपोर्ट देखेंगे इसी पर हमाद असलम की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर सुहेल भट्ट के कत्ल का मुकदमा 12 घंटे बाद थाना मनावा में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के मुद्दई मकतूल के भाई ने FIR में शामिल अफराद के नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। उनका कहना है कि पुलिस ने दरख्वास्त में दर्ज SHO मनावा का नाम मुकदमे में शामिल ही नहीं किया। पुलिस ने निकाला, हमने उसका नाम दिया था, वो इस सुहेल शौकत भट्ट और इस गैंग के साथ पूरा मुलव्वस है और उसने इलाके में
जिसका भी तल्लक उस सियासी तौर पे नून लीग के साथ नहीं, उसने नाक में दम किया हुआ है। FIR में बाबर भट्ट के कत्ल में रुकन कौमी असम्बली सुहेल शौकत भट्ट भी मुलविस हैं। मुलजिम आतिफ जट मकतूल का गनमैन नहीं था, बल्कि उसे किराए का कातिल बनाकर भेजा गया। मुशावरत के बाद हमने वो सारे हक़ाइक़ हमारे सामने आए। इसमें नून लीग का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हमारे भाई पीपल्स पार्टी का, हमारा तल्लक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। मकतूल बाबर भट्ट को पीपल्स पार्टी लाहौर के जनरल सेक्रेटरी का ओहदा मिलना था। मुखालिफिन ने बाबर भट्ट की मकबूलियत के खौफ से इसे कत्ल करा दिया। कत्ल केस की FIR में मजमूई तौर पर 4 नामजद अफराद समेत 6 मुलजिमों का नाम शामिल किया गया है, जबकि पुलिस का कहना है कि असल कातिलों तक जल्द पहुंच जाएंगे। कैमरामैन अवैस मुश्ताक के साथ हमाद असलम, नियो न्यूज लाहौर। ऑपोजिशन जमातों ने लाहौर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर सुहेल भट्ट के कत्ल को गुड गवर्नेंस के दावेदारों के मुंह पर तमाचा करार दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि एक इंसान के कत्ल पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने वालों को शर्म आनी चाहिए। बाबर भट्ट का कत्ल, सियासी जमातों की पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। ओपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह नून लीग पर भरम हो गए, कहा हुकूमत आइंदा इंतखाबात से कबल दहशत फैला रही है। PTI के रहनुमा मियां महमूद रशीद ने कहा कि सारी पुलिस तो हुक्मरानों की सिक्योरिटी पर मामूर है, अवाम बेचारे चोरों और लुटेरों के रहमो करम पर हैं। पूरा पुलिस का सिस्टम जो है वो पॉलिटिसाइज हो चुका है। पुलिस का जो अपना पेशा वराना काम है कि लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, उस तरफ इनका ध्यान कम है। अपोजिशन की तनकीद पर सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह फट पड़े, कहा कि एक बेगुनाह इंसान की कत्ल पर पॉइंट स्कोरिंग करने वालों को शर्म आनी चाहिए। किसी भी मौके को सियासी पॉइंट स्कोरिंग में जो है वो इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तराज चौधरी मंजूर ने पंजाब हुकूमत पर उंगली उठा दी, कहा कि बाबर सुहेल पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से पार्टी छोड़ने के लिए दबाव डाला जा रहा था। सिंध असेंबली के इजलास में चाइना कटिंग के बाद दोपहर कटिंग की नई इस्तिलाह सामने आ गई। सूबाई वज़ीर सेहत सिकंदर मंजूर ने अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी को भी तस्लीम कर लिया, जबकि मालूमात की फराहमी और शफाफियत का बिल ऐवान में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया। सिंध असेंबली का इजलास स्पीकर आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदारत 1 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ तो आगाज में ही गैर संजीदा माहौल पैदा हो गया। रहनुमा फंक्शन लीग रफीक भाबुन के सवाल पर सूबाई वजीर निसार खोड़ो का कहना था कि रफीक भाबुन मक्का मदीना से बाहर निकले तो कुछ बताऊं, जिस पर आगा सिराज दुरानी ने कहा कि यह सिंध असेंबली है, पुरचून की दुकान नहीं। MQ की नाहिद बेगम के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वजीर सेहत सिकंदर मेंद्रू ने कहा कि वो तस्लीम करते हैं कि अस्पतालों में डॉक्टर्स की शदीद कमी है। इजलास में चाइना कटिंग के बाद दुबई कटिंग की नई इस्तिलाह इस्तेमाल की गई। सीनियर सूबाई वजीर पार्लिमानी उमूर निसार खोड़ो मालूमात की फराहमी और शफाफियत का बिल पेश करते नजर आए। बिल को अराकीन असेंबली ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया, जिसके बाद इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। फौजी अदालतों की मुद्दत में तोसी का मामला, स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में पार्लिमानी रहनुमाओं की एक और बैठक नाकाम रही। स्पीकर ने शाम 7 बजे दोबारा इजलास तलब कर लिया है। फौजी अदालतों के हवाले से उनकी जो मुद्दत है उसमें तोसी का ये मामला है। और स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में पार्लिमानी रहनुमाओं की ये एक और बैठक थी जो कि नाकाम रही है। स्पीकर ने शाम 7 बजे दोबारा इजलास तलब कर लिया है। फौजी अदालतों की तौसी के लिए आईनी ड्राफ्ट पर पार्लिमानी रहनुमाओं का अहम इजलास। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत 1 घंटे की बैठक में बात आगे ना बढ़ सकी, डेडलॉक बरकरार। श्री रहमान कहती है पीपल्स पार्टी ने लचक जितना मुजाहरा करना था कर लिया, अब हुकूमत की बारी है। यहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर सिविल सोसाइटी का एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला उठाने पर मुजाहिरीन का नियो टीवी को खिराज तहसीन। मुजाहिरीन ने अपने हाथों में नियो टीवी के हक में बैनर्स उठाए हुए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश से। नूरुल अमीन, बताइएगा इस वक्त मुजाहिरा किया जा रहा है, क्या कहना है लोगों का? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर जमात दावा के जरिए तमाम सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जारी है। शुरका ने प्ले कार्ड उठाए हुए जिन पर हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है के नारे दर्ज हैं। नामूस रिसालत के हवाले से गुस्ताखाना मवाद के खिलाफ आवाज उठाने पर नियो न्यूज और या मकबूल जान और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को शानदार अल्फाज में यहाँ पे खिराज तस्लीम पेश किया जा रहा है। और इस जो एहतजाजी मुजाहरे में शुरका की बहुत बड़ी तादाद शरीक है। जी बहुत शुक्रिया नूरुल अमीन हमें अपडेट करने के लिए।
कौमी असम्बली के इजलास में आबिद शेर अली के रवैये पर मुश्तरका अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट किया और इजलास में कौरम पूरा ना होने पर इजलास की कार्रवाई कुछ देर के लिए मुअत्तल भी रही। ऐवान की कार्रवाई से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं आज कौमी असम्बली के इजलास में, जहां पर आबिद शेर अली के रवैये पर मुश्तरका अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट कर दिया। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं जावेद बलोच, उनसे बात करते हैं। जावेद बलोच बताएगा इजलास की कार्रवाई से मुतालिक। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने सुहेल बाबर के कत्ल का मामला उठाया था कौमी असम्बली के इजलास में, जिसके जवाब में जो है वो आबिद शेर अली ने जवाब दिया कि जो भी हमले हुए उसमें कोई और मुलव्वस नहीं था। शौकत बशर की बात हुई तो उनका कहना था कि उनकी अपनी गलती की वजह से जो है, उनके अपनी गार्ड की वजह से जो है वो हमला हुआ था, जिस पर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह और दीगर जमातों जिसकी अपोजिशन की उन्होंने वॉकआउट किया। इस वॉकआउट के बाद कौमी असम्बली के ऐवान का जो है वो कोरम पूरा न रह सका, जिस पर डिप्टी स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच, आपने हमें अपडेट किया। और अब कुछ बात करेंगे पनामा लीक्स के हंगामे की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहते हैं कि पनामा लीक्स पर अदालती फैसला कबूल करेंगे, जबकि इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि तहरीक इंसाफ जितनी मर्जी साजिशें कर ले, फैसला कानून के मुताबिक होगा। दानियाल अजीज ने इस मौके पर कहा कि तहरीक इंसाफ का मकसद सियासी था, इदारों को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, नवाज लीग के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मेजर फैसला उनके हक में ना आया तो जीत कानून की होगी। तो ये इस किस्म का तासुर फैलाना कि और इन्फ्लुएंस करना सुप्रीम कोर्ट को, ये मकसद है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और मैं उसमें आपको बताऊंगी और दानियाल अजीज साहब फर्दर उसको ऑगमेंट करेंगे कि किस तरह ये तासुर फैलाया जा रहा है। और अगर कोई अदारा इसके ऊपर कार्रवाई इस वक्त करेगा तो मैं जनरल पब्लिक को ये बताना चाह रही हूँ बतौर वजीर इत्तलात कि उस वक्त कहा जाता है जब कोई कार्रवाई की जाती है जो कि साइबर लॉ के तहत हो, डेफेमेशन लॉ के तहत हो, या किसी भी ऐसा कानून के तहत हो जो पाकिस्तान के कानून का हिस्सा है, तो कहा जाता है गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है और PMLN जो है वो कार्रवाई कर रही है। इस किस्म का तासुर दिया जाता है। जब इलेक्शन कमीशन कोई ऐसी बात करते हैं जो मुखालफीन, जिसमें इमरान खान साहब सहरे फहरिस्त हैं, उनके हक में नहीं होता, तो कहा जाता है कि वो इलेक्शन कमीशन हो या कोई और अदारा हो वो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा क्या कहते हैं ये तो आपने जाना। आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएं कि कनेट कॉलेज में ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी विमेन चैंपियनशिप में पाबंदी के बावजूद एरोबिक्स के मुजाहरे हुए। कनेट कॉलेज के इंतजामिया ने महकमा तालीम के अहकामात हवा में उड़ा दिए। एरोबिक्स परफॉर्मेंस पर पाबंदी के बावजूद कनेट कॉलेज में ऑल पाकिस्तान वुमेन चैंपियनशिप का आगाज एरोबिक परफॉर्मेंस से हुआ। महकमा तालीम ने नोटिस लेने की जहमत न की। ख्वातीन के एतमाद में इजाफे के लिए खेलों का इनेकाद खुशाइंद है, लेकिन पाबंदी के बावजूद खेल के नाम पर एरोबिक्स परफॉर्मेंस पेश करना काबिल अफसोस है। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ रूबा अरूज, न्यूज़ लाहौर। बुलेटिन में वापस आते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खित्ते में चौधराहट का भारतीय ख्वाब फिर से चकनाचूर होने लगा। चीन ने ब्रिक्स में पाकिस्तानी समेत दीगर ममालिक को शामिल करने का इंदिया दे दिया। तरक्की पसीर ममालिक की मुआवनत के इत्तेहाद को वसी करके ब्रिक्स प्लस बनाया जाएगा। नए मंसूबे में पाकिस्तान समेत 11 ममालिक शामिल किए जाएंगे। तरक्की पसीर ममालिक की मुआवनत के लिए 5 ममालिक का इत्तेहाद ब्रिक्स अब होगा प्लस। ब्रिक्स प्लस में पाकिस्तान समेत 11 ममालिक को शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, नाइजीरिया, कोरिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, तुर्की, फिलीपीन और वियतनाम भी इस इत्तेहाद का हिस्सा होंगे। चीन इस साल सितंबर में होने वाली नवी ब्रिक्स समिट की सदारत संभालेगा और आइंदा इजलास में पाकिस्तान को इत्तेहाद में शमूलियत की दावत दी जाएगी। ब्रिक्स क्लब 5 ममालिक ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल है। चीन की जानिब से उभरती हुई मईशत के इत्तेहाद ब्रिक्स में तोसी के ऐलान पर भारत के सिफारती और दिफाई माहिरीन परेशान हैं। नई इत्तेहाद से भारत के ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ ताल्लुकात और दुनिया में इसका असर सूख मुतासिर होने का भी खदशा है। चीन के ब्रिक्स प्लस के ऐलान पर भारत के सफारती और दफाई माहिरीन परेशानी में मुब्तला। ब्रिक्स की तोसी के बाद भारत के लिए पाकिस्तान पर इल्जामात लगाना आसान नहीं होगा। चीन के लिए सियासी प्लेटफॉर्म में भी इजाफा होगा।
तरक्की पजीर ममालिक की मुआवनत के इत्तेहाद को वसी बनाने के मंसूबे ब्रिक्स प्लस में पाकिस्तान, श्रीलंका और मेक्सिको जैसे ममालिक को शामिल किया जाएगा, जिससे भारत को अपना असर रसूख कम होता नजर आने लगेगा। भारत को नए इत्तेहाद से अपने ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ ताल्लुकात मुतासिर होने का खदशा है, जिससे भारतीय मफादात को नुकसान पहुँचेगा। अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। सियासी और अस्करी क़यादत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद तेज करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का यह कहना है कि हम के दुश्मनों को मुल्क से खत्म करके दम लेंगे। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ हर जगह कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सरबराही में बड़ी बैठक, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर, अहम फैसले। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में पेशरफ और पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतल्लिक उठाए गए हालिया इकदाम का भी इजलास में जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने पाक फौज और सिक्योरिटी अदारों की कारकर्दगी को सराहते हुए हिदायत की कि नेशनल एक्शन प्लान पर मजीद बेहतर अंदाज में अमल दरामद किया जाए। ऑपरेशन रद्दुल फसाद की रफ्तार को भी तेज किया जाए। इजलास में आर्मी चीफ, DGISI, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार समेत आला हुकाम शरीक हुए। शुरका ने शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी का खात्मा पाकिस्तान की सालमियत के लिए इंतहाई अहम करार दिया। अहम खबर आपको देते हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करते हुए बैंकों ने शेड्यूल 4 में शामिल अफराद से राब्तों या इनकी मुआवनत करने वाले 4400 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। वफाकी और सूबाई इदारों ने टेरर फाइनेंसिंग के तहत बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद वकास राना हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास, किन वजूहात की बिना पर अकाउंट्स मुंजमद किए गए हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए जो नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया था, इसके शेड्यूल 4 के तहत दहशतगर्दों और उनकी मुआवनत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया था, जिसके बाद स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों को हदायत जारी की थी कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ ताउन किया जाए। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों को फॉरेन करेंसी एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। अब तक बैंकों ने 40 करोड़ रुपए मालियत के 4400 अकाउंट जो हैं वो मुंजमद किए हैं और इन इदारों या जाती शख्सियत के अकाउंट जो हैं टेरर फाइनेंसिंग के तहत जो हैं वो मुंजमद किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास राना अपडेट करने के लिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यह कहना है कि नौजवान नस्ल मुल्क का कीमती असासा है। नौजवानों को बुलंद मकासद के लिए बेहतरीन तालीम हासिल करनी चाहिए। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से मुज़ाफ़ाती इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के 40 रुकनी वफ़द ने आर्मी चीफ यूथ इंक्रोचमेंट प्रोग्राम के तहत मुलाकात की। आर्मी चीफ ने कहा कि नौजवान नस्ल पाकिस्तान का कीमती असासा है। तालीम हमारी कौमी तरजीह है। इस कौमी मकसद के लिए भरपूर हिमायत करेंगे। नौजवान नस्ल को कौमी वहदत और तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए। पंजाब भर में मैट्रिक के इम्तिहानात में रियाजी के पर्चे ने बच्चों की नींदें उड़ा दी। तलबा मराकज़ के पास इम्तिहानी अमले की मिन्नतें करते रहे कि खुदारा इजाफी नंबर लगा दें। दिलचस्प रिपोर्ट का अहवाल राशिद मंजूर से। मैं नहीं पढ़ रहा, मेरा दिमाग रेस्ट कर रहा है। मैथ 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 यानी रियाजी। पास वही होगा जिसने मेहनत की, चाहे जितनी मर्जी लगा लो कलाबाजी। मैट्रिक का रियाजी का पर्चा, तलबा की हवाइयाँ उड़ गईं। परेशान हाल मुंह लटकाए इम्तिहानी मरकज के इर्द गिर्द किताबों की वर्कगर्दानी करते रहे कि शायद ये सवाल आ जाए। बहुत तैयारी की है, खुदारा एग्जामिनर नंबर दे 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 दे। बहुत से बच्चे अच्छे नंबर से पास होंगे। इस बच्चे को देखें, बेचारा टेंशन से निडाल बैठा है। कहता है सारी रात पढ़ाई की लेकिन अब कुछ याद नहीं। बहुत मुश्किल पेपर है मैथ का और सारी रात तैयारी करता रहा हूँ मगर अभी तक याद ही नहीं हुआ। आखिरी दिन के बजाय जिन बच्चों ने साल भर पढ़ाई की उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। मैथ की वजह से आज बच्चे कड़े इम्तिहान में हैं। शायर ने शायद इसीलिए कहा था कि फेल होने को भी एक मजमून होना चाहिए। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ राशिद मंजूर, नियो न्यूज़, लाहौर। बुलेटिन में वक्त हुआ है ब्रेक और न्यूज़ अपडेट। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद अहम खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। स्ट्रीट क्राइम मसले के जोर पर नहीं बल्कि सिर्फ दीदार। कराची के इलाके बफर जोन सेक्टर 15A में लूट मार की फुटेज न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली।
कैप लगाए 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को देखा जा सकता है इस फुटेज में। मुल्जिमान ने शहरियों से लूट मार से पहले मुसाफा भी किया। मुल्जिमान ने लूट मार के लिए असलाह तानने की बजाय दिखाने से काम चलाया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजब अली से। रजब अली, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये शादमान टाउन सेक्टर 15A4 का वाकया। गुज़िश्ता शब जो है मुसल्लह मुल्जिमान ने लूटमार की है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि पहले टोपी पहने हुए दोनों मुल्जिमान ने एक मुल्जिम आया जिसने शहरी से मुसाफा किया, उसके बाद दूसरे मुल्जिम ने आके मुसाफा करके उसके साथ ही जो है वो बैठने के बाद मुल्जिम ने ना के असले के जोर पर लूटा, उसने सिर्फ असला दिखाया, जिसके बाद तमाम शहरी जो वहाँ पर इर्द गिर्द बैठे हुए थे सबके सब में जो है वो असला दिखाते ही जो सिर्फ देखते ही जो है वो तमाम सामान जो शहरियों के पास था उन्होंने बहुत शुक्रिया रजब अली, आपने कराची से हमें तफसीली तौर पे आगाह किया। पख्तूनों की प्रोफाइलिंग बंद की जाए। अवामी नेशनल पार्टी ने वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब को खत लिख दिया। मुतालबा किया गया है कि रवा रखे जाने वाले इम्तियाजी सलूक से पुलिस को रोका जाए। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे पेशावर में मौजूद एजाज आफरीदी से। एजाज, बताइएगा इस मामले से मुतालिक हमें। जी, इस सिलसिले में हमारे जो ANP के जो मरकजी जनरल सेक्रेटरी है मियां इफ्तिखार हुसैन, उनके साथ बात हुई। उनका कहना था कि इससे कबल एक कमेटी तश्कील दी गई थी ताकि यहाँ से ANP के नुमाइंदे जाए पंजाब और वहाँ से पख्तूनों के वफद के साथ मिले। ये कमेटी मियां इफ्तिखार हुसैन की सरबराही में कायम की गई थी, जो गए पंजाब और वहाँ पे पख्तूनों के वफद से मिले। उनका कहना था, भी जो हमारी उनसे बात हुई, उनका कहना था कि कमेटी ने अपने सिफारिशात जो है ANP की क़ियादत को अरसाल किए, जिसके बाद असफंदियार वली खान ने यह फैसला किया कि विफाक को एक खत लिखा जाए। ये खत लिखा गया है विफाकी हुकूमत को, जिसमें कहा गया है कि पंजाब में पख्तूनों के साथ जो है वो इंतहाई तौहीनामीज रवैया रखा जाता है और इम्तियाजी सलूक किया जाता है। और मुतालबा किया है कि पंजाब में पख्तूनों की जो प्रोफाइलिंग है और उनके साथ जो पुलिस का नारवा रवैया है उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद एजाज आफरीदी, आपने हमें अपडेट किया। और अब खबरें मौसूल हो रही हैं अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत से, जहां पर खुदकुश हमला हुआ है। काबुल में खुदकुश हमला एक निजी कंपनी की बस पर किया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश हमले की इत्तलात सामने आ रही हैं। यह हमला एक निजी कंपनी की बस पर किया गया है। इसमें कितना नुकसान हुआ है इस मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन जो अभी इब्तदाई तौर पर मालूमात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल, यहाँ पर खुदकुश हमला हुआ है और यह हमला एक निजी कंपनी की बस पर किया गया है। एक बार से फिर बात करेंगे कराची की, जहां पर नागन चौरंगी के करीब खुले मैदान में वाक़े झुग्गियों में अचानक आग लग गई, जिसके नतीजे में 8 झुग्गियां जलकर राख हो गईं। आग लगने से 2 साला बच्ची जान बहक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से कबल इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश भी करते रहे। 2 फायर टेंडर्स ने कुछ देर की जद्दोजहद के बाद झुग्गियों में लगी आग तो बुझा दी, मगर आग किस तरह लगी सब लाइल्म नजर आए। कराची में खाना बदोश अफराद की झुग्गियों में आग लगने और इसके नतीजे में इंसानी जानों के ज़ाया होने के वाकयात अब मामूल बन चुके हैं। इसके बावजूद मुतल्लिका हुकूमती इदारों को इस जानिब तवज्जो देने की फुर्सत नहीं। बुलेटिन में वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चीन में 5 साला बाहिम्मत बच्ची के बारे में आपको बताते हैं जो पूरे घर की वाहिद कफील है। दास्तान सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मंजर आम पर आने से बच्ची के लिए हमदर्दी और अफसोस का रुझान बढ़ गया। चीन की 5 साला एना वेंग अपनी दादी और परदादी की कफालत करने के साथ साथ घर के सारे काम करती है। एना सिर्फ 3 माह की थी जब नामालूम वजूहात की बिना पर इसके वालिद को जेल की सजा हो गई, जिसके बाद मां ने दूसरी शादी कर ली और बच्ची को छोड़कर चली गई। एना पर जिम्मेदारियों के पहाड़ आन गिरे। अब एना अपनी दादी और उनके साथ साथ अपनी 92 साला परदादी को भी खाना देने, घर की सफाई करने के अलावा दोनों की सफाई सुथराई का भी ख्याल रखती है। लेकिन जब एना थक कर चूर हो जाती है तो अपने बाप की तस्वीर देखती है, जिसे देखकर इसका दिल भर आता है। फ्रांस से आपको खबर देते हैं, जहां पर अब चूहों की दहशतगर्दी का खतरा है। पेरिस में चूहों ने हुकाम की नींदें उड़ा दी हैं। इंतजामिया ने चूहों से छुटकारा पाने के लिए $16 लाख खर्च करने का मंसूबा बनाया है।
फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में चूहों की बढ़ती हुई आबादी ने हुकूमत की नींदें हराम कर दी। पेरिस की मेयर ने चूहों के खात्मे के लिए शहर की सफाई के नए मंसूबे का ऐलान किया है। इसके तहत शहर की सड़कों से सिगरेट के टुकड़ों को मुकम्मल साफ किया जाएगा। पेरिस इंतजामिया सफाई पर $16 लाख खर्च करेगी। चूहों को पकड़ने के लिए नए फंदे खरीदे जाएंगे। पेरिस मेयर ने रेस्टोरेंट्स और बड़ी इमारत के मालिकान से अपील की है कि वो दाखिली और खारिजी रास्तों पर एस्ट्रेज नस्ब करें। स्पेन के फनकार ने खतरनाक शार्क्स की मौजूदगी में अंडर वाटर पेंटिंग बनाकर सबको हैरान कर दिया। बहादुर फनकार ने पेंटिंग करने का एक नया तरीका अपनाया। अपने कागज और पेंसिल्स पकड़ी और शार्क से भरे स्विमिंग पूल में डुबकी लगा दी। जी हाँ, खतरनाक शार्क्स फनकार के सर पर घूमते रही और वो पुरसकून अंदाज में अपनी पेंटिंग मुकम्मल करता रहा। एडवेंचर से भरपूर हॉलीवुड की फिल्म कॉन्ग स्किल आइलैंड मद्दाहों के दिलों पर राज करने में कामयाब रही। $6 करोड़ 10 लाख कमाकर बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमा लिया। उद्योग आमद बनमानस ने मद्दाहों के दिल जीत लिए। हॉलीवुड फिल्म कॉन्ग स्कल आइलैंड ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है। फिल्म ने रिलीज के इब्तदाई 3 दिन में $6 करोड़ 10 लाख का बिजनेस किया। हॉलीवुड एक्शन और साइंस फिक्शन फिल्म लोगन दूसरे हफ्ते $3 करोड़ 79 लाख समेटकर बॉक्स ऑफिस में दूसरे नंबर पर रही। हॉरर फिल्म गेट आउट रिलीज के तीसरे हफ्ते $2 करोड़ 11 लाख बिजनेस के साथ तीसरी पोजीशन पर है। इसके साथ ही इस बुलेटिन से इजाजत। हमें इजाजत दें और अब आप देखें जोड़ों की चीन में साथ जीने मरने की कस्में।